कर्म और पुनर्जन्म, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। क्या हमारे काम, हमारे कर्म सच में ये तय करते हैं कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा? आज हम गरुड़ पुराण की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी कहानी में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से कर्म हैं जो एक इंसान की आत्मा को पशु योनि में जन्म लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत का केंद्र है। वो कौन से काम हैं, कौन से कर्म हैं जो इतने भारी पड़ जाते हैं कि एक इंसान को अगले जन्म में एक पशु का जीवन जीना पड़ता है? जानते हैं, यही वो सवाल था जिसने महान गरुड़ देव को अंदर तक परेशान कर दिया था, और वो इसका जवाब पाने के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। कहानी की शुरुआत होती है द्वारका से। यहाँ भगवान विष्णु के शक्तिशाली वाहन गरुड़ देव बहुत ही चिंतित और परेशान मन से श्री कृष्ण के पास आते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उनकी आत्मा को हिलाकर रख दिया था, और अब वो जवाब चाहते थे। गरुड़ ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने ये देखा है कि मरने के बाद कुछ आत्माएं इंसान बनकर नहीं लौटती। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, तो कोई कीड़े मकोड़े का जीवन जी रहा है। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत बेचैन है। कृपा करके मुझे बताइए, ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि करुणा से पैदा हुई एक गहरी पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने गरुड़ की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा कि वो इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देंगे, बल्कि एक कहानी के जरिए समझाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक रास्ता दिखाएगी जो अपने कर्मों के गहरे रहस्य को समझना चाहता है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सच सीधे जवाबों में नहीं, कहानियों में छिपे होते हैं। तो श्री कृष्ण कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही नेक ब्राह्मण और उनकी धर्म को मानने वाली पत्नी रहते थे। उनकी जिंदगी धर्म, संतोष और शांति से भरी हुई थी। पर एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी के 7 साल तक प्रार्थना करने के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। वो उनके लिए मानो भगवान का भेजा हुआ कोई तोहफा था। पिता ने उसे सिर्फ वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि सबसे बड़ी चीज सिखाई, करुणा। उन्होंने उसे सिखाया कि हर जीव में दर्द होता है, और जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे वही असली इंसान है। अब देखिए कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही बेटा जवान हुआ, वो बुरी संगत में पड़ गया। एक तरफ थी पिता की दी हुई शिक्षाएं, करुणा, अनुशासन, सम्मान, और दूसरी तरफ दोस्तों का जहरीला असर, नशा, अहंकार और धर्म का मजाक उड़ाना। अब उसके अंदर अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी। और धीरे धीरे बुरी संगत का जहर इतना फैल गया कि उस बेटे को उसने पूरी तरह से बदल दिया। वो अपने ही माँ बाप की बेइज्जती करने लगा, और फिर एक दिन जब उसके पिता ने उसे गलत कामों के लिए और पैसा देने से मना कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर अपने ही माँ बाप को उसी घर से बाहर निकाल दिया जहां उन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये उसके पतन की सबसे गहरी खाई थी। तो अब देखते हैं कि इन कर्मों का नतीजा क्या हुआ। माँ बाप को घर से निकालने के बाद उस बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बिखरने लगती है। कर्म का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था। जब सारा पैसा खत्म हो गया और नशे की लत को पूरा करना था, तो उसने एक और भयानक रास्ता चुना। वो जंगल में बेजुबान जानवरों का शिकार करने लगा और उनका मांस बेचकर अपनी बुरी आदतें पूरी करने लगा। सोचिए, वही लड़का जिसे कभी दूसरों का दर्द समझना सिखाया गया था, अब खुद दूसरों के लिए बेइंतहा दर्द की वजह बन रहा था। अब उसका पतन बहुत तेजी से होता है। सबसे पहले उसके पूरे शरीर पर दर्दनाक जलने वाले फोड़े निकल आते हैं। उसकी ये हालत देखकर उसके वो दोस्त जिनके लिए उसने अपना परिवार छोड़ा था, उसे घिन खाकर अकेला छोड़ देते हैं। अकेलेपन और दर्द में उसे पहली बार अपने माँ बाप की याद आती है। पछतावे की आग में जलता हुआ वो उन्हें ढूंढने निकलता है, लेकिन जंगल में उसका सामना एक भूखे तेंदुए से हो जाता है। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तेंदुआ उससे कहता है, तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो। जरा याद करो, जब तुमने उन बेजुबान जानवरों को मारा था, तब उन्होंने भी तो ऐसे ही भीख मांगी होगी। और फिर तेंदुआ एक गहरा राज खोलता है, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान था जो सिर्फ स्वाद और हिंसा के लिए जानवरों को मारता था। उसी कर्म के फल की वजह से मुझे ये जानवर का शरीर मिला है। ये दिखाता है कि कर्म का चक्र हमेशा हमेशा पूरा होता है। तेंदुए के हमले में उसकी मौत हो जाती है।
और तुरंत 2 भयानक यमदूत यानी मौत के फरिश्ते उसकी आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं। वहां न्याय के देवता धर्मराज यमराज के सामने चित्रगुप्त उसके जीवन के सारे कर्मों का हिसाब खोलते हैं। माँ बाप का अपमान, पैसे की बर्बादी और बेजुबान जीवों की हत्या। न्याय बिल्कुल साफ था। उसके कर्मों की सजा के तौर पर उसे सबसे पहले एक सांप का जन्म मिलता है। अब उसकी जिंदगी सिर्फ डर और भूख में कट रही थी। उसे हर पल अपनी जान का खतरा महसूस होता था, बिल्कुल वैसा ही डर जो उसने दूसरे जीवों को दिया था। ये उसके कर्मों का सीधा नतीजा था। कहानी सुनाने के बाद अब श्री कृष्ण गरुड़ के उस पहले सवाल का सीधा जवाब देते हैं। वो उन 5 मुख्य वजहों को बताते हैं जिनके कारण एक इंसान की आत्मा को पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो श्री कृष्ण के हिसाब से वो 5 मुख्य कर्म कौन से हैं जो आत्मा को नीचे गिराते हैं? पहला है क्रूर हिंसा, यानी मनोरंजन या स्वाद के लिए बेजुबान जीवों को मारना। दूसरा, खाने का अनियंत्रित लालच। तीसरा, वासना में डूबी हुई जिंदगी। चौथा, माता पिता और गुरु का अपमान करना जिन्होंने जीवन और ज्ञान दिया। और पांचवा, अहंकार, जिसमें इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझने की भूल कर बैठता है। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो सजा से भी कहीं ज्यादा गहरा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म के इन नियमों के पीछे का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है। असल में मानव जन्म को एक बहुत ही कीमती और सुनहरा मौका माना गया है। ये एक मौका है कि हम करुणा, आत्मसंयम और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाएं, अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं और इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। जब कोई इसके ठीक उल्टे काम करता है तो वो इस कीमती मौके को खो देता है। और आखिर में श्री कृष्ण की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। पशु योनि सिर्फ एक सजा नहीं है, वो आत्मा के लिए एक सबक है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे आत्मा दर्द की गहराई को समझती है और करुणा की असली कीमत सीखती है। और ये हमें इस गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि हमारा हर काम, हर कर्म एक बीज की तरह है, जिसका फल हमें एक न एक दिन काटना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जीवन में हो या आने वाले किसी और जीवन में।